प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 15वां पद से लेकर 19 पदों। आज का जॉन्स संदेश गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्सेस 15 to 19। प्यारों, यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 6 पद से लेकर यीशु मसीह और समरी स्त्री के बीच में जो बातचीत हुआ उसको हम देखते हैं। चलते चलते थक गया हुआ यीशु मसीह प्यासा होकर समरी स्त्री से पानी मांगते हैं और समरी स्त्री आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, तुम यहूदी होकर मुझसे किस प्रकार पानी मांगोगे? क्योंकि यहूदी और समरी के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता था। उस समय यीशु मसीह ने सूचना दिया कि वो कौन है और किस प्रकार वो जीवन का जल दे सकते हैं कि वो पीने वाले कभी प्यासा ना होगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा। और उस समय वो स्त्री यीशु मसीह से बोलते हैं, मुझे वो पानी मुझे दीजिए कि मैं प्यासा ना लगे और ना ही जल भरने को यहां तक में आने का जरूरत हो। तुरंत यीशु मसीह बोलते हैं 16वां पद में, यीशु ने उनसे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। जाकर अपने पति को यहां बुला ला। अब स्त्री का जवाब देखिए 17वां पद में, मेरा कोई पति नहीं है। और यीशु मसीह तुरंत कहते हैं, तूने ठीक कहा, मेरा कोई पति नहीं। 18 पद में, क्योंकि तेरा 5 पति हो चुके हैं, अब जो तेरे पास है वो भी तेरा पति नहीं, ये तूने सच कहा। 19 पद में वो बोलती है, महोदय, मुझे लगता है कि तू नबी है। तू नबी है क्योंकि मेरे हृदय की असली बात, मेरे रहस्य जीवन की सच्चाई तूने बताया। प्यारों, ध्यान देने का 2-3 बातें, महत्वपूर्ण बातें यहां है। सबसे पहले इस बात को हमें समझना है, पापों का, अपने पराजय का, पाप का बोध होने के पहले, मन फिराव होने के पहले हम उद्धार नहीं पा सकता। समरी स्त्री को समझ में नहीं आया जीवन का जल क्या है सचमुच में, तो भी प्रभु यीशु ने चाहा उनको जीवन का जल दे, उनके आध्यात्मिक जीवन में पाप की क्षमा, उनका पापमय जिंदगी से उसको मुक्ति देकर उनके मन में संतृप्ति, पाप की क्षमा, विश्राम देना चाहा। लेकिन जब तक वो अपना पापों को छिपा कर बैठेगा, जब तक अपने पापों को कबूल नहीं करेगा, जब तक अपने पापों को नहीं छोड़ेगा, मन फिरेगा नहीं, उसको उद्धार मिलना मुश्किल है। ये बात हमेशा नया नियम की बड़ी सच्चाई है। कोई भी व्यक्ति पाप की क्षमा, उद्धार पाना असंभव है जब तक वो अपने पापों को कबूल नहीं करेंगे, अपने पापों को नहीं पहचानेंगे, अंगीकार कर नहीं छोड़ेंगे। हम वचन में पढ़ते हैं, ये पवित्र आत्मा का काम है। सुसमाचार सुनाते समय, परमेश्वर का वचन सुनते समय पवित्र आत्मा लोगों के हृदयों में काम करते हैं। पाप के बारे में, दंड के बारे में, परमेश्वर के जो धार्मिकता के बारे में कायल करते हैं या बोध देते हैं, उनको समझाते हैं, और वो कबूल करेगा तो उस व्यक्ति का उद्धार होता है। हम लोग प्रेरितों के काम में ही पढ़ते हैं, 26वां अध्याय में ऐसा एक वचन पढ़ते हैं, यही प्रचार करता रहा कि बस पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर फिरे, मन फिराव के योग्य काम करें। सुसमाचार का महत्वपूर्ण भाग है पापों के बारे में, अपने पराजय के बारे में,
अयोग्यताओं के बारे में पहचान हो, मन फिराएं। और दूसरी बात हम यहां समझना है, ये जो समरी स्त्री के बीच में यीशु मसीह का बातचीत को हमें दिखाता है कि हमारे सारा रहस्य यीशु मसीह जानते हैं। उस स्त्री ने क्या बोला? मेरा कोई पति नहीं। यीशु मसीह बोलता है, तू तो बिल्कुल सही बोला, पति नहीं, लेकिन तुम्हारा 5 पति हो चुका है। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे असली हालत प्रभु यीशु जानते हैं, हर रहस्य वो जानते हैं। हम कभी नहीं छिपा सकता। स्त्री ने सोचा वो छिपा सकती है, लेकिन छिपा नहीं सका। बोला, तुम्हारा 5 पति हो चुके हैं और अब तुम किसके साथ रहते हो? पति ही नहीं, व्यभिचार में रहता है, बुराई में रहते हैं, अधर्म में रहते हैं। ये भी हमें मन में रखना। ये बात सही है, प्रभु यीशु जानते हैं और यीशु मसीह चाहते हैं हम खुद कायल होकर, पहचान होकर कबूल करें, हाँ प्रभु आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे जीवन में पाप है। मेरे जीवन में जैसा आपने बताया एक रहस्यमय पापमय जीवन है। वो स्त्री वास्तव में क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। वो बोला, आप नबी है, आप भविष्यवक्ता है, मतलब मेरे हृदय की असली बातें आपने बिल्कुल सही कहा, वो कबूल कर रही थी। और तीसरी बात यह है कि पार्शियल ट्रूथ, मतलब आधा सच्चाई काफी नहीं। यीशु मसीह उनसे क्या बोला? तुमने बोला मुझे कोई पति नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। मतलब उस स्त्री ने जो बोला, एक प्रकार बोलेगा तो बिल्कुल सच ही बोला, लेकिन वो सच के पहले कुछ गंदी बातें जिंदगी में हैं। हम भी वही करते हैं कई बार। हम लोगों के सामने अच्छा आदरणीय पुरुष, हम सच्चा व्यक्ति है कर दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन आधा सच होना काफी नहीं, पूरा सच होना है। तो ये भी हमें मन में रखिए। नीति वचन में पढ़ते हैं, जो अपने पापों को छिपाता है उनके लिए कोई आशीष नहीं मिलता है, लेकिन जो अपने पापों को कबूल करेगा, छोड़ देगा, परमेश्वर का दया और करुणा उसके ऊपर उंडेलते हैं। जरूर यीशु मसीह इस समरी स्त्री से प्यार किया, समरी स्त्री के ऊपर दया किया। उनका दुर्दशा, उनका बुरी जिंदगी, उनका आध्यात्मिक और नैतिक जिंदगी का पराजय को यीशु मसीह ने देखा, उनको बचाने को चाहा, समरिया में जाकर उनसे मिला और उनके पापों के बारे में कायल किया। और वो कबूल करते हैं कि आपके जीवन में पाप के बारे में, रहस्य जीवन की गंदगी के बारे में क्या कबूल करेंगे? कबूल करेगा तो वचन कहते हैं, यदि हमारे पापों को मान ले, अंगीकार करे और विश्वास योग्य है, सारे पापों से शुद्ध करके हमें धार्मिक ठहराए। प्रभु वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।